नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में बिहार के लिए सौगातों का पिटारा था। कहा जा रहा है कि इससे पहले बिहार को बजट में कभी इतना नहीं मिला जितना आज निर्मला सीतारमण ने बिहार को दिया है। इससे बड़ी बात कि निर्मला सीतारमण ने जो आज बजट पेश किया, इस दौरान वो मिथिलांचल की रंग में रंगी दिखी। हालांकि कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये एक चुनावी बजट है और इस बजट के जरिए केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव और बिहार विधानसभा का चुनाव को साधने की कोशिश की है। हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं, लेकिन पहले ये जानते हैं कि बजट की खास बातें क्या है जो इन्हें अच्छा लगा। सर, बजट में खास बातें क्या है जो आपको? देखिए, आज बजट आने के पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद जाते हुए जो मीडिया से मुखातिब थे, उन्हें एक बात कही थी कि इस बार मध्यम वर्गीय के माँ लक्ष्मी को याद किया था। पहली बार ऐसा था कि बजट आने के पहले प्रधान लक्ष्मी याद की गई थी। लक्ष्मी धन की देवी हैं और याद करते हुए कहा था कि गरीब, युवा, किसान सभी को माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। तो आज वो कृपा दिखी, वो लक्ष्मी की कृपा बिहार को दिखी केंद्रीय बजट में। बिहार को कई सौगात मिले। मैं ये मानता हूँ कि जो आपने एक चर्चा की अभी प्रारंभिक, ये चुनाव के पहले 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव होगा, दिल्ली का मतदान होने जा रहा है और वहाँ सत्ता में आने के लिए भाजपा सब कुछ कर रही है। अभी तो 2 बार से वहाँ आप पार्टी की शानदार जीत हो रही है। तो चुनाव नज़दीक है, 4 ही दिन के बाद हम वोटिंग होनी है और यहाँ अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। अब ये डबल इंजन की सरकार है। इसी डबल इंजन की सरकार ने 2020 में भी फतह किया था। जदयू और बीजेपी का ही गठबंधन जी को बहुमत मिला था। बीच का एक कालखंड जो 17 महीना राजद के साथ रहा, वो एक लाख। तो आप चर्चा कर रहे हैं बिहार केंद्रीय बजट में बिहार जी, तो सचमुच सौगात मिला है। आज बजट भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जो सबसे बड़ी घोषणा की, वो मध्यम वर्गीय के लिए की कि अब तो 1 लाख की महीना जिसकी आमदनी कमाई होती है, उसको इनकम टैक्स की चिंता ही नहीं करनी है। मतलब 12 लाख तक की आमदनी को आयकर के दायरे से बाहर कर दिया गया, आयकर की से छूट दे दिया गया, कोई 1 पैसा नहीं लगेगा। ये सचमुच एक खास करके जो नौकरी पेशे लोग हैं, वो इसी जब बजट आता है तो लोग टकटकी निगाह से देखते रहते हैं कि इस बार क्या मिलेगा, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। वो तो बजट का प्रभाव होता ही है, लेकिन केंद्रीय बजट में राहत क्या मिलेगी। तो ये बड़ी राहत है, बड़ी घोषणा है। जो शायद लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार 10 लाख होगा, ये उम्मीद तो पिछले ही बजट में की, कई 2-3 साल से। ये 23 में किया था, 7 लाख तक किए गए थे। तो अब 10 लाख होता ही उम्मीद थी। 12 लाख की घोषणा हुई और अंतिम में ये अंतिम घोषणा थी। मतलब ये आज की सबसे बड़ी घोषणा थी केंद्रीय बजट की। हाँ, निजी आय पर 12 लाख की आमदनी पर छूट, इस सबसे बड़ी घोषणा है। जी जी। साथ ही अब नया टैक्स स्लैब आएगा। वित्त मंत्री ने विधेयक वहाँ लाएंगे और उसमें फिर सब कुछ वो विस्तार से बताया है। 12 लाख की छूट है, लेकिन ये जिसको 12 लाख की आमदनी तक छूट मिलेगी, वो सच पूछिए जो इनकम टैक्स की बचत होगी, तो 12,75,000 80,000 तक जो आमदनी होगी वो छूट के दायरे से बाहर हो गया। तब ये आज की एक बड़ी घोषणा है। लगे हाथ सीनियर सिटीजन के लिए हुआ है और बिहार के लिए। देखिए, पूरे बजट भाषण में मैं सुन रहा था कि ये जो 12 लाख की छूट की गई है, तो जो एक आम नौकरी पेशा, स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा लाभ नौकरी पेशा करने वाले लोगों को मिलेगा, तो उनको कितना हर सालाना कितनी का फ़ायदा होने जा रहा है? 75,000 से 80,000 का। जी जी। आप पूरा इनकम टैक्स में जो छूट दी है सरकार ने, वो 1 लाख करोड़ की आमदनी का परित्याग किया है केंद्र सरकार ने। आज जो इनकम टैक्स में छूट रियायत जो दी गई है, उससे कुल मिला जुलाकर केंद्रीय वित्त मंत्री ने अंतिम घोषणा यही थी। और इसके बाद कहा कि इससे कोई ये पर्सनल जो इनकम टैक्स में छूट देते हैं उससे 1 लाख करोड़, और जो कंपनी वाले जो सामूहिक वाला जो लगता है उसमें 2,60,000 करोड़ कि टैक्स की रियायत। मतलब आज जो
इनकम टैक्स के फ्रंट पर केंद्र सरकार ने देश में, मतलब सरकार पे एक तरह से बोझ की तरह होगा कि हाँ, मतलब इतने कम पैसे सरकार को आएंगे। हाँ, ये अपनी आमदनी घटाई कटौती की और लोगों को राहत दी गई है। ये उम्मीद की जा रही है कि इससे रोजी रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा और कई आज इलेक्ट्रॉनिक्स के दुनिया में ये स्मार्टफोन सस्ते होंगे, एलईडी की सब बहुत सारा डिटेल दिया गया है। किसानों का क्रेडिट कार्ड अब वो जो 3 लाख मिलता था वो 5 लाख मिला करेगा। सीनियर सिटीजन को भी सुविधा मिली है। कुल मिला जुला करके अब जो बिहार की चिंता है, बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, बिहार में फूड टेक्नोलॉजी बोर्ड बनेगा, कोसी में वहाँ कोसी पश्चिमी कोसी नहर के लिए वहाँ बड़ी सहायता मिलने वाली है। ये घोषणा की है उन्होंने मिथिलांचल के विकास के लिए। और जो प्रारंभिक आपने अभी संबोधन में कहा, मिथिला की साड़ी पहनाई थी आज केंद्रीय वित्त मंत्री, पिछले दिनों बिहार दौरे पर आई थी, तो उनके सम्मान में वहाँ मिथिला की साड़ी उपहार स्वरूप जो भेंट की गई थी। आज बिहार का मान सम्मान बढ़ाया है केंद्रीय वित्त मंत्री ने। और निश्चित रूप से इसके साथ ही बौद्ध सर्किट के लिए हो रहा है, बुद्ध की जहाँ बिहार में बोध गया, वैशाली, तो उसके लिए भी बड़ी घोषणा आज बजट में हुई है। तो कुल मिला जुला कर मैं मानता बुद्ध हूँ सर्किट के लिए सरकार क्या, जैसे कि हवाई अड्डा का निर्माण करेगी, तो अभी हुआ है कुछ कि और? देखिए यहाँ पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा, बिहटा एयरपोर्ट में वो बताया गया है कि ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा, 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा और उसमें दरभंगा का विस्तार और होना है। तो कुल मिला जुलाकर आज कितनी सारी योजनाओं की घोषणा हुई है जो बिहार छा गया। और बिहार के बाद एक अब दूसरा स्टेट सिर्फ असम की एक बार चर्चा हुई। असम में भी एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की आज घोषणा हुई है कि असम में भी बनाएंगे, वहाँ खाद का संयंत्र लगेगा वहाँ, जी जी जी, यूरिया खाद के लिए एक बड़ी घोषणा हुई है। 12 लाख टन का उत्पादन क्षमता वाला वहाँ लगेगा। लेकिन बिहार की तो कई बार चर्चा हुई है संसद में, केंद्रीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में, तो बिहार को यह सौगात मिली है। और मुझे लगता है कि चुनावी साल में अभी जो खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए, मध्यम वर्गों के लिए जो इनकम टैक्स में 12 लाख की छूट दी गई है, इसको तो मुझे लगता है कि इसकी वाहवाही मिलेगी। और आप कह सकते हैं कि दिल्ली में जो 5 फरवरी को चुनाव होना है वो भी ध्यान में रहा होगा। और बिहार में जब डबल इंजन की सरकार आ गई है तो निश्चित रूप से आज की जो घोषणा है तो बिहार विधानसभा के चुनाव को ये गेम चेंजर साबित होगा। अब जो बिहार के विकास के लिए कभी विशेष राज्य के दर्जा की मांग होती थी, फिर हुआ कि विशेष सुविधा दीजिए, विशेष परियोजना दीजिए। बजट के पहले 1.5 लाख करोड़ की मांग भी की गई थी। और पिछले साल के बजट में 60,000 करोड़ रुपए बिहार को मिले थे, जिसमें बाढ़ की समस्या बिहार के लिए अस्थायी समस्या है, उसके नियंत्रण के लिए कोई 11,500 करोड़ पिछले बजट में मिले था। इस बार भी 16,500 करोड़ की मांग की गई थी। और अभी विस्तृत पूरा जब आ जाएगा तो आपको, जैसा सर आपने कहा कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट की भी बात की गई है बिहार के लिए, तो इससे किस तरह का फ़ायदा होगा बिहार को? देखिए सब है ना, यहाँ तो कृषि प्रधान है बिहार। हमारे यहाँ तो खास करके देखिए चिराग पासवान जिस कंस्टिट्यूंसी से आते हैं, वहाँ फल सब्जी के लिए वो इलाका जाना जाता है। केला की खेती के लिए हाजीपुर का केला, नवगछिया का केला जी। फिर वहाँ सारा चीज़ आज राजधानी पटना में जो हरी सब्जी देखते हैं उसका बड़ा सप्लायर जो वहीं से सब उत्पादन हो करके आप जो राजधानी के बाज़ार में जो आप देखते हैं। तो कुल मिला जुला करके यदि यहाँ फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगेगी, और वहाँ अभी बिहार का एक हाजीपुर ही इंडस्ट्रियल एरिया है जो अभी ज़्यादा अभी जीता जागता इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में लोग जानते हैं। उसको अभी मुख्यमंत्री गए थे वहाँ, तो उसको और विस्तार देने की बात की थी। तो आज जो केंद्र सरकार ने, केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में फूड टेक्नोलॉजी के लिए जो बोर्ड बनाने की घोषणा की है, निश्चित रूप से इसका लाभ बिहार को मिलेगा। जी जी जी। मखाना बोर्ड की भी बात आपने बताई कि मखाना बोर्ड के गठन का IIT के विस्तार की बात की है। जी 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 जी। फिर और तो सभी जैसे मेडिकल कॉलेज के लिए हुआ है, सीटें बढ़ेंगी तो हमारे यहाँ भी बढ़ेंगी और सीट्स बढ़ेगी। फिर हुआ कि भाई हर जिला में कैंसर के इलाज के लिए सुविधा मिलनी है, और फर्स्ट ईयर में ही 200 जिलों में 100 जिलों में होंगे तो बिहार भी उसमें शामिल है। बिहार पर तो अभी लाजमी है ना, डबल इंजन की सरकार, यहाँ चुनाव में जाना है तो बिहार पर तो फोकस करना ही होगा। जी जी जी। केंद्रीय बजट में बिहार फोकस्ड रहा है। बिहार फोकस्ड रहा है। आज के केंद्रीय बजट में निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है और सब लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये सौगात नहीं
बल्कि चुनावी रेवड़ी बांटने की कोशिश की गई है। लोक लुभावन जो बजट कहते हैं, जनता को लुभाने की कोशिश की पहल की गई है। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, रेवड़ी तो चुनाव के लिए अब तो ये होड़ लग गई है ना। सारी पार्टियां ये रेवड़ी बांटने के लिए वादा करती है। वादा नहीं ना है, ये तो सरकार दे रही है, लेकर प्रावधान लेकर हाँ। आई है। तो अभी जैसे मुख्यमंत्री जा रहे हैं प्रगति यात्रा में, जी। और जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। तो कैबिनेट जो है वो कोई 11,000 करोड़ रुपये लगने हैं, और जी। कैबिनेट उसको लगातार अप्रूव भी कर रहा है। अभी 4 तारीख की कैबिनेट में, कल तक अभी जाएंगे मुख्यमंत्री, आज भागलपुर में हैं, कल बांका जाएंगे, बांका से लौट के हर जिला में वो 10-5 योजना की घोषणा करते हैं। और अभी कैबिनेट उसको अप्रूव करेगा और महीना दिन के अंदर सबका टेंडर होगा। और ये सरकार की पहल है, जैसे आज वित्त मंत्री ने घोषणा की, तो ये सब कुछ तो अब इम्प्लीमेंट नए साल में तो केंद्र सरकार जो कुछ करती है पहले उसका एक वर्कआउट कर लिया जाता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है, डीपीआर बनता है। तो ये सब जो बोर्ड बनाने की हुई है इसका पूरा मिनिस्ट्री पहले सब कुछ कर चुका होता है, तब बजट भाषण में उसकी घोषणा की जाती है। तो वहाँ तो केंद्र सरकार लेकर आ गई साथ। जी जी जी। ये साकार होता दिखेगा चुनाव साल में कि देखिए हम कहाँ, अभी तो स्थल की घोषणा है कि मखाना बोर्ड का कहाँ होगा, शायद दरभंगा में बनेगा, मधुबनी में बनेगा, सहरसा में बनेगा, कहाँ बनेगा। लेकिन बिहार में बोर्ड होगा, केंद्र सरकार का किसी सेंट्रल ऑफिस का होना ही बड़ी बात होती है। पूरे देश भर के उस बोर्ड में काम करने वाले लोग काम करेंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान को उसको प्रोत्साहन प्रशिक्षण मिलेगा। तो इस तरह से केंद्र सरकार की कोई योजना, यही तो बिहार की पिछले 78 वर्षों हमारी उपेक्षा होती रही। बिल्कुल सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग की जाती रही है, खास करके विपक्ष और यहाँ तक कि सीएम नीतीश भी केंद्र सरकार से ये मांग करते रहे हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बीमारू राज्य है, और इससे मुक्ति के लिए उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। आज जिस तरह से केंद्रीय बजट में एक के बाद एक घोषणाएं की गई है, तो क्या इन घोषणाओं से विशेष राज्य की दर्जा की मांग को पाटा जा सकता है? देखिए, विशेष राज्य की दर्जा की मांग एक सियासत बड़ी मांग है। ये मांग करने वाले नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री रहे हैं, बिहार में लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, उनको भी पता है ये मांग पूरी होने वाली नहीं। लेकिन केंद्र से जब वो खिलाफ होते हैं ना, जी जी जी, विपक्ष में होते हैं, तो यही झंडा लेकर घूमते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, और सत्ता में आ जाते हैं तो मांग गुजब करते हैं विशेष राज्य का दर्जा नहीं। सियासत मतलब धोखा, जनता को धोखा देने वाला है, कह सकते हैं इसको इस रूप में। देखिए, अब तो केंद्र सरकार की नीति आ गई, कोई विशेष राज्य का दर्जा देने से नहीं, आप उस राज्य के लिए प्रोजेक्ट दीजिए। वहाँ आखिर जैसे अभी कल आपने कहा, किसी नेता ने कुछ अलग बात की, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ यदि कोई फैक्ट्री खुले तो उससे विकास होगा, रोजगार मिलेगा। विशेष राज्य का दर्जा है, कहीं किसी जगह टैक्स में छूट दी जाती है, कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, यहाँ तो निजी क्षेत्र में भी निवेश के प्रोत्साहन के लिए आज कुछ जो यही सब कुछ होता है। अब विशेष राज्य की दर्जा की जगह विशेष योजना परियोजना बिहार को मिले तो बिहार की तस्वीर बदलेगी। आपसे मेरा आखिरी सवाल है सर कि बजट से सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनको उम्मीद होती है, और वे यही चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले। आम जनता चाहती है कि महंगाई कम हो। तो जिस तरह से महंगाई को लेकर आप जब जनता से बात करेंगे तो लोग यही कहते हैं कि कमर तोड़ महंगाई है। तो क्या इस बजट के बाद, जैसा कि आपने कहा कि महालक्ष्मी धन वर्षा कृपा होगी, तो क्या सचमुच इस बजट के बाद जो है चीज़ों के दाम कम होंगे? नहीं, आम लोगों को मुझे लगता है कि महंगाई, आज तो मार्केट का जो शेयर मार्केट का जो रिस्पॉन्स रहा है वो तो धड़ाम वाला रहा है, अब नहीं हुआ है। जी जी। लेकिन आज आम लोगों के राहत के लिए जो चीज़ें सस्ती होगी, टैक्स घटाने की घोषणा हुई है, जीएसटी घटाने की घोषणा हुई है, इसके बाद आपको उत्पाद कर घटाने की घोषणा हुई उद्योग के लिए। तो निचरन है, चीज़ें जब सस्ती होंगी, टैक्स घटेगा। आज पेट्रोल डीजल पर स्टेट गवर्नमेंट्स भी लेती है जीएसटी, जीएसटी के दायरे में नहीं है, सेल्स टैक्स लेती है, और ऊपर से वहाँ उत्पाद कर लगता है, केंद्रीय उत्पाद कर। ये दोनों मिलकर यदि घटा दे तो जी 100 रुपया से अधिक लीटर बिकने वाला पेट्रोल और 70-75 रुपये लीटर बिकने वाला डीजल वो 35-40 रुपये में बिकने लगेगा। जी जी। लेकिन अभी राज्यों के लिए ये संसाधन का, वित्तीय संसाधन का बड़ा चीज़ है। तो कोई आज के बजट में जो
छूट की घोषणा हुई है। मैंने आपसे कहा कि मध्यम वर्ग के लिए जो 12 लाख की आमदनी पर 1 लाख रुपया महीना जो कमाएगा उसको कोई टैक्स की चिंता नहीं होनी है, ये बड़ी राहत है। जी जी। इसीलिए से अब चीज़ है, आज महंगाई, बेरोजगारी, यही तो आम आदमी का मुद्दा है। देखिए, अच्छी शिक्षा हो, चिकित्सा की सुविधा हो, जो अब देखा मैंने कि अस्पतालों में सुधार, चिकित्सा के लिए मेडिकल कॉलेज बढ़ाए जाएंगे, सीट्स बढ़ाए जाएंगे, अस्पताल बनाए जाएंगे, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। अभी तो सब कुछ हो रहा है संख्यात्मक ज़्यादा। जी जी। हमारे यहाँ अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, विश्वास योग भरोसे की स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। लेकिन आज केंद्रीय बजट को बिल्कुल मेरी नज़र में एक शानदार बजट इसको इस रूप में किया जा सकता है। सबसे अधिक मध्यम वर्गीय मारा जाता है, उसकी आमदनी भी कम होती है और टैक्स के दायरे में हर चीज़ खरीदिए महंगा होता है। तो आमदनी बढ़ती है, आमदनी से छूट मिलती है, जेब में पैसा कहाँ बचता है। एक नौकरी पेशा व्यक्ति का आम अनुभव है, उस सप्ताह भर का फर्स्ट वीक का ही बादशाह है। फर्स्ट वीक में उसको कोई चीज़ किया, जेब पर हाथ होती है, खर्च कर लो, किराया दे दो या कोई खर्च करो। इसके बाद तो फिर दूसरे पखवाड़े में तो उसको फिर हार्डशिप में गुजरता है नौकरी पेशे, जो कोई सिर्फ वेतन पर रहने वाला है। लेकिन सर एक बात और है कि जिस तरह से सरकार ने एक तरफ तो छूट दिया है, लेकिन दूसरी तरफ हर चीज़ पे जीएसटी देना होता है, तो इससे तो कहीं ना कहीं, जैसे कि आप चावल पे देते हैं, आटा पे देते हैं, माचिस पे देते हैं, नमक पर पे नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें जो पैकेट, जी जी जी, खाद्यान्न पर नहीं है। लेकिन जो आप कहते हैं आखिर उपभोक्ता वस्तु से ही ना, हमारे यहाँ जो कोई अभी 140-42 करोड़ की आबादी वाली देश में, यही तो पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है कि हम अभी भी कंज्यूमर स्टेट है, कंज्यूमर कंट्री है। अब तो इधर हाल के वर्षों में नरेंद्र मोदी ने एक नीति बनाई कि हम सब कुछ करेंगे, इंडिया मेक करेंगे, हम कुछ खरीदेंगे भी बाहर से तो टेक्नोलॉजी भी हम साथ लाएंगे, और जो हम खरीदेंगे यहाँ भी बनाना होगा। तो ये जो एक किया है ना, तभी लोग को रोजी रोजगार और अवसर मिलेंगे। तो चीज़ें महंगी तो होगी, देखिए महंगाई है, महंगाई नियंत्रित की जानी चाहिए। आम आदमी, आम भोक्ता, आम आदमी को जो आज कमर तोड़ महंगाई है, निश्चिंत कर सकते हैं, निश्चित रूप से इसका असर है। लेकिन सरकार को सबसे बड़ा रोजी रोजगार, ये अवसर को आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं ना, उससे ज़्यादा हर घर को रोजगार दीजिए मेरी समझ में। जब रोजगार देंगे तो कमाई होने लगेगी, तो अनाज भी खरीदने लगेगा। बिल्कुल, ट्रस्ट वहाँ होना चाहिए। लेकिन देखिए, वोट देवता हैं, वोटर देवता को तो मुफ्त चाहिए। जी इसलिए जी। मुफ्त की रेवड़ी जो आपने चर्चा की कि चुनाव में अब नज़दीक आता है तो मुफ्त की रेवड़ी बढ़ती है, सब लोग बांटने लगता है, इसका लाभ भी मिल रहा है। अभी महाराष्ट्र में सरकार आ गई, झारखंड में सरकार आ गई, दिल्ली में देखिए अरविंद केजरीवाल के जवाब में इधर से भी बीजेपी भी घोषणा कर रही है। तो इसका असर दिखेगा, मतलब बिहार विधानसभा? बिहार, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज जो केंद्रीय बजट में जो कुछ हुआ है, निश्चित रूप से ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसको एनडीए भरपूर इसका लाभ उठाएगा चुनाव में, और बिहार को जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से मिलना ही चाहिए। देखिए, बिहार को जो कुछ आज केंद्र कर रहा है, ये इसकी दरकार है। जी जी जी। ये हमारे लिए कोई बोनस नहीं है, हम इसके हकदार हैं। हम पिछड़ गए हैं, और हम यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो बिहार जैसे प्रदेश को यदि विकसित और पिछड़ा रहेगा तो थोड़ी भारत विकसित होगा। तो भारत को यदि विकसित होना है तो हमें तो मजबूती देनी होगी, हमें भी आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए विशेष सहायता चाहिए, केंद्रीय सहायता केंद्र की परियोजना चाहिए। इस दिशा में एक सोच बनी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आज के बजट में बिहार की चिंता दिखी है। और बिहार के लिए तो आज कहा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 3-4 बार जब भी बिहार की घोषणा की, तो लोग आप जानते ही हैं कि इसमें जब बिहार की चिंता, लोग समझ रहे होंगे वहाँ कि अभी जब जदयू की देखिए महत्ता बढ़ गई। अब ये दो जो खंभा है अभी टीडीपी का और बिहार से, बिल्कुल बिल्कुल। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न सिर्फ मिथिलांचल की साड़ी पहनकर बजट पेश किया, बल्कि बिहार के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। और बिहार के लिए इस बजट में बहुत कुछ है। भले ही विपक्ष इसे चुनावी बजट कहे, लेकिन फ़ायदा तो बिहार को ही होना है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।